हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी टुडे। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वोकेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट का आज हम देखेंगे। एक पेपर है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि वोकेशनल जो कोर्स होते हैं उनमें से प्रत्येक सेमेस्टर में कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स होता है। अगर आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल कोर्स के रूप में मिला है देन उसका आज हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे कि किस तरीके से वोकेशनल कोर्स के पेपर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वोकेशनल कोर्स, ये जो है ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। ये टोटल 75 मार्क्स के होते हैं और ये टोटल 2 घंटे का वक्त होता है। ये टोटल पेपर जो पूरा पेपर है 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए टोटल 9 अंकों का होता है, सेक्शन बी 36 अंकों का होता है और सेक्शन सी जो होता है 30 अंकों का होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं कि वोकेशनल कोर्स लिखित रूप में होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लिखित टाइप से पूछे जाते हैं। इसका सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए टोटल 9 अंकों का होगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 क्वेश्चंस करना होगा और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 3-3 अंकों के होंगे और जो इसकी शब्द सीमा होगी 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसमें देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है, इसके विषय में पूछा गया है। उसके बाद कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के विषय में पूछा गया है। उसके बाद है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के विषय में पूछा गया है। ये क्या चीज़ है, इसके विषय में आपको 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। इसी तरीके से इसी सेक्शन ए का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है स्कैनर क्या है, आपको स्कैनर्स के विषय में बताना है। और इसके बाद चौथा है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के विषय में आपको 50 शब्दों में। तो ये टोटल सेक्शन ए के 5 क्वेश्चंस थे। इन 5 क्वेश्चन में से किन्हीं आप 3 प्रश्नों को कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में हम देखते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 9 मार्क्स के होते हैं, यानी 9 नंबर के होते हैं और प्रत्येक प्रश्नों की जो शब्द सीमा होती है 200 वर्डों में लिखना होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। सेक्शन ए का जो पहला सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया वाईफाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वाईफाई। यानी वाईफाई क्या है, हमारी लाइफ में या कंप्यूटर की में किस तरीके का उपयोग होता है, ये सभी चीज़ें आपको उसमें डिटेल्स में लिखना है। अब चलते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन है बहुआयामी प्रिंटर पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। जो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होते हैं उनके विषय में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल आईडी निर्मित करने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिएट ईमेल आईडी। ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी के विषय में बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में पूछा गया है, क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्य मेन्यू की संक्षिप्त चर्चा कीजिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसके विषय में जो मुख्य मेन्यू होते हैं, मेन्यूज होते हैं, उनके विषय में आपको संक्षिप्त में डिटेल्स में आपको टॉपिक बाई टॉपिक लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन बी का जो 5वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है इनपुट उपकरणों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द इनपुट डिवाइस। तो आपको इसके विषय में भी 200 शब्दों में लिखना है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कौन कौन से उपकरण हैं, उनका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। आगे है सेक्शन बी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आउटपुट उपकरणों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। आउटपुट के विषय में आपको बताना है कि गिव अ शॉर्ट अकाउंट अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेक्शन बी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं ये सभी। अब हम चलते हैं। तो ये टोटल 7 क्वेश्चंस थे। सेक्शन बी के जो 7 क्वेश्चंस थे आपने देखा, इनमें से आपको जो भी इजी लगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर कि सेक्शन सी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें टोटल 4 प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों में से आपको 2 केवल प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 15-15 नंबर के होंगे और जो इसकी शब्द सीमा होगी वो 500 वर्ड में लिखना होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाएंगे। तो सेक्शन जो सी का है, सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, यानी कि कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख करना है कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से हैं, उनके विषय में आपको बताना है। अब और अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कंप्यूटर की प्राथमिक एवं द्वितीयक भंडारण क्षमता विस्तार से उल्लेख कीजिए, यानी कि मेंशन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल्स। ठीक है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं उसके विषय में डिटेल्स में आपको बताना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि सेक्शन सी का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया ऑपरेटिंग प्रणाली यानी ओएस पर संक्षिप्त या फिर विस्तार रूप से व्याख्या करना है, यानी कि गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उस पर आपको विस्तार से उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक विस्तृत निबंध लिखना है। राइट अ डिटेल्ड इससे ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट क्या होता है इस पे आपको विस्तार पूर्वक निबंध लिखना है, इससे लिखना है। ठीक है, तो ये टोटल सेक्शन सी के चारों क्वेश्चंस थे, आपने देखा और आपको जो भी इन चारों क्वेश्चंस में इजी लगे उन्हें आप कर सकते हैं। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।